कांग्रेस का सबसे बड़ा विकेट गिरा। पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने दिया पार्टी से इस्तीफा। कांग्रेस में मच गया हड़कंप। लोकसभा चुनाव के शंखनाद के साथ ही कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। अब पार्टी के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने सभी पदों से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में इस्तीफे की चिट्ठी भी शेयर की है। गौरव वल्लभ ने अपने पोस्ट में लिखा कि कांग्रेस पार्टी दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है और उसमें खुद सहज महसूस में नहीं कर पा रहा हूं। गौरव वल्लभ ने आगे लिखा कि मैं ना तो सनातन विरोधी नारे लगा सकता हूं और ना ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर को गाली दे सकता हूं। इसीलिए मैं कांग्रेस पार्टी के सभी पदों व प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। इससे पहले बुधवार को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले बॉक्सर विजेंद्र सिंह कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। विजेंद्र सिंह ने 2019 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पर दक्षिण दिल्ली से लड़ा था, लेकिन हार गए थे। पिछले कुछ दिनों से उनका नाम मथुरा सीट के लिए पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चल रहा था। मथुरा सीट पर बीजेपी ने एक बार फिर से हेमा मालिनी को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस पार्टी हेमा मालिनी को टक्कर देने के लिए विजेंद्र सिंह के नाम पर विचार कर रही थी, लेकिन उन्होंने पहले ही पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद कांग्रेस पार्टी को ये एक और बड़ा झटका लगा है कि उनके मुख्य प्रवक्ता ने ही पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देते हुए उन्होंने कहा कि जब मैंने पार्टी ज्वाइन की थी तब कांग्रेस पार्टी और अब की कांग्रेस पार्टी में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। गौरव वल्लभ ने आज कहा कि कांग्रेस पार्टी अपनी राह भटक गई है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में पार्टी में कोई भी मैं सही स्टैंड नहीं ले पा रहा हूं। पार्टी में बौद्धिक और नए आइडिया वाले युवाओं की कद्र नहीं है। पार्टी ग्राउंड लेवल पर किसी से कनेक्ट नहीं हो पा रही है। गौरव वल्लभ ने कहा कि पार्टी के सत्ता से दूर रहने का उन्होंने कारण भी बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी मजबूत विपक्ष की भूमिका सही से नहीं निभा पा रही है, जिससे आम कार्यकर्ता नाराज हैं। उन्होंने कहा कि बड़े नेताओं और जमीनी कार्यकर्ताओं में दूरी बढ़ गई है। दृष्टिकोण शुरू से ये रहा है कि भगवान श्री राम का मंदिर बने, न्योता मिले, और हम न्योते को कांग्रेस पार्टी लिख के भेजे कि हम नहीं जाएंगे। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। देश में मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं। बड़े समय तक अर्थशास्त्र और वित्त देश के प्रतिष्ठित संस्थाओं में पढ़ाया भी है मैंने। सुबह से शाम वेल्थ क्रिएटर्स को गाली, उन नीतियों को गाली, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, जो पूरी दुनिया मानती है कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार ने किया, उन नीतियों को गाली। कोई बिजनेस करे उसको गाली, कोई विनिवेश में पार्टिसिपेट करे उसको गाली, एयर इंडिया कोई कंपनी खरीदे तो वो गलत। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो नीतियां हैं और जो इश्यूज हैं उसको कांग्रेस पार्टी टैकल करने में कहीं ना कहीं बड़े गैप उसके अंदर आ रहे हैं। और मैंने अपनी चिट्ठी में भी यही लिखा है। और मैंने प्रमुख कारण यह बताया कि मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं सुबह से शाम बैठकर वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देता फिरूं। मैं नहीं दे सकता। मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि जब सनातन धर्म के ऊपर सवाल उठाए और मैं चुपचाप बैठ जाऊं, मेरे से नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के जो अलायंस पार्टनर्स हैं, उन्होंने सनातन धर्म के ऊपर बड़े बड़े प्रश्न उठाए। क्यों उसका जवाब नहीं दिया गया? एक इश्यू तो आप छोड़ नहीं सकते ना, उस इश्यू को तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा। मैंने सारे विस्तार से ये सारी बातें इस चिट्ठी में लिखी है। मैं आदरणीय संजय मयूख जी से आग्रह करूंगा कि मेरी इस चिट्ठी की एक प्रति आपको जरूर दें, ताकि आपको पता लगे कि मेरा इश्यू बेस्ड रिजर्वेशंस क्या थे। और मैं महाभारत के इस छंद से अपने आप को हमेशा रेगुलेट और डायरेक्ट करता हूं, जो मैंने इस चिट्ठी में भी लिखा है। धर्म एवं हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षित, तस्य धर्मो न हंतव्यो मा नो धर्मो हतो वधित। अर्थात धर्म के मामले में आप चुप्पी साध लो। जो गालियां दे रहे हैं सनातन को, आप चुप्पी साध लेते हो। वेल्थ क्रिएटर्स को जो गाली दे रहा है, आप चुप्पी साध लेते हो और उल्टा गालियां दे रहे हो। देश में वेल्थ क्रिएशन जुर्म नहीं हो सकता। देश में जो नीतियां उदारीकरण की, निजीकरण की, वैश्वीकरण की नीतियां हैं, वो गलत नहीं हो सकती। आज आप इसलिए उन चीजों को गलत बोलते हो क्योंकि वो
ऐसे व्यक्ति उन चीजों को आगे लेके जा रहा है जिनको आपको सुबह से शाम गाली देनी है। मैंने कम से कम 300-400 प्रेस वार्ताएं करी है साथियों, आपने भी कहीं ना कहीं मुझे जरूर देखा होगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.